ऐसा एक एग्जाम्पल आज बंगाल में मिला। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वो बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनाएंगे। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया। इसके लिए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में जगह जगह बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगवाए हैं। हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जमीन ले ली है और 6 दिसंबर को इसकी बुनियाद रखी जाएगी। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी। मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देगी। अब्बास सिद्दीकी को आप बोल रहे थे? अब्बास सिद्दीकी तो जाएगी, वो तो लीडर नहीं, कोई राजनीति लीडर नहीं है। वो लोग तो फुरफुरा शरीफ को अच्छा आदमी है। हुमायूं कबीर टीएमसी के नेता जिस जमीन पर नई बाबरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं वो मुर्शिदाबाद में नेशनल हाईवे नंबर 12 के बिल्कुल बगल में प्राइम लोकेशन पर है। इंटरेस्टिंग बात है कि जमीन के मालिक ने 2 टूक लफ्जों में कह दिया कि वो यहां पर पेट्रोल पंप लगाएंगे, बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे। अब इस जमीन को चारों तरफ से घेर कर किसी बाहरी की एंट्री बैन करने का नोटिस लगा दिया गया। ये जो जगह है ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बेलडांगा का जो एकदम NH है, यानी कि नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के एकदम बगल में है। इसी जगह पर हुमायूं कबीर ने कहा था कि बाबरी मस्जिद बनेंगे, तो ये बाबरी मस्जिद का नींव इसी जगह पर रखे जाएंगे। लेकिन आखिर तक जैसे कि देखा गया, इस जमीन के जो मालिक है उनके तरफ से यहाँ पर टीन के चद्दर से घेर लिया गया और यहाँ पर सीधी तौर से लिखा गया है बाहरी कोई भी लोग यहाँ पर किसी भी तरीके से अंदर नहीं जा सकते और इस जगह पे पेट्रोल पंप बनाए जाएंगे। और अब देखने वाली बात यह है कि हुमायूं कबीर जिस तरीके से वो सीधी तरीके से वो कहा है कि बाबरी मस्जिद किसी भी हालत में बनेंगे, चाहे वो अन्य किसी जमीन पर हो या फिर दूसरे किसी जगह पर हो, वो बाबरी मस्जिद बना के ही छोड़ेंगे। तो वो बाबरी मस्जिद अब कहां बनती है, हुमायूं कबीर का क्या प्लानिंग है, यही देखने वाली बात है। हालांकि हुमायूं कबीर ने कहा है कि जमीन को लेकर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाबरी मस्जिद बनेगी और जरूर बनेगी। समय आने पर सबको जगह भी बता दी जाएगी। अरे आप इतना परेशानी क्यों हो रहा है? इतना परेशानी होने का कोई जरूरत नहीं है। बेलडांगा में ब्लॉक 1 में बताया मैं आपको, किसी को नहीं, वो जमीन का बात किसी को साथ आज तक नहीं बताया। तो कौन आदमी आपको मिसगाइड कर रहा है, कौन आदमी वहां लेके जाके आपको ये सब भगड़ा का काम किया? तो मेरा वहाँ का जमींदारी कैसा लूंगा? उनका बात मेरा कोई जवाब भी नहीं है मेरा पास। तो कहाँ बनेगा ये बाबरी मस्जिद? कहाँ बनेगा? तो आसमान में नहीं बनेगा, जमीन में ही बनेगा। आप रुकिए ना, आपको तो इनवाइट कर रहे हैं 6 तारीख बेला 12 बजे आ जाइए, और जमीन में ही बनेगा, आसमान में नहीं बनेगा। हुमायूं कबीर भी जानते हैं कि अब बाबरी मस्जिद का इशू खत्म हो चुका है, दफन हो चुका है। इसीलिए बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान एक सियासी शगुफा है। बंगाल में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। हुमायूं कबीर को लगता है कि बाबरी मस्जिद का इमोशनल इशू उठाकर वो लोगों के इमोशंस का फायदा उठा सकते हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम से मस्जिद बनाना बेवजह आग में घी डालने जैसा है। अगर ममता बनर्जी इसे साइलेंट सपोर्ट देती हैं तो बंगाल के चुनाव में पोलराइजेशन होना नेचुरल है। ममता बनर्जी SIR का मुद्दा उठाकर जमकर फायदा उठा रही हैं।